ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। तो जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बधाई के पात्र हैं और उनको उज्जवल भविष्य की कामना कि वो लाइफ में बहुत उन्नति पे जाएं, यहां तक रुकना नहीं है। लेकिन जिनका नहीं हुआ उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि हो सकता है तुम नाकामयाबी के अंधकार में घिरे पड़े हो सकता है कि रिश्तेदारों के कमेंट्स तुम्हारे कान में आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम अपने मम्मी पापा के लटकते चेहरे को देखकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हो सकता है तुम्हारे दोस्त अपने स्टेटस लगा रहे हैं, कोई टीचर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है। इस ऐसे परिवेश में वो बच्चा अपने आप को अपराध बोध से ग्रसित मान लेता है कि मेरा स्टेटस धीर सर ने क्यों नहीं लगाया, आज धीर सर के मोबाइल में मेरा नंबर क्यों सेव नहीं हो पाया, अब पता नहीं क्या होगा। हताशा, डर, निराशा के भाव पैदा हो रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि सब चीजें छोड़ दें। मैं फिर कहूंगा कि ये जीवन का एक ऐसा निर्णायक मोड़ होता है जब आपको लगता है कि बस थक चुका हूं। उस समय मैं कहूंगा, मेरी आवाज को सुनिएगा, कि तुम्हें यह कहना है कि नहीं, क्योंकि यदि तुम थक के हार के बैठ गए तो उन लोगों की वो सब बातें सच हो जाएंगी जो तुम्हारे वजूद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। मेरे से अधिकतर बच्चे मोटिवेट कौन होते हैं? जो हालात से घिरे हुए हैं, जो असफल हुए हैं। मैंने तो ऐसे लोगों की जिंदगी को ज्यादा बदला है और मैंने काम बहुत नजदीक से देखा है, असफलता से सफलता को छूते हुए भी देखा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी गिरते हुए देखा जो बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन नहीं सिलेक्ट हो पाए। इंटेलिजेंस की कोई गारंटी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है और आप टीचर बन जाओगे, कोई गारंटी नहीं, याद रखना। आपकी उम्र बहुत ज्यादा, आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, कोई गारंटी नहीं, याद रखना। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऐसा समय आए, ऐसा मोड़ आए, उस समय फिर से खड़े हो जाना। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजिलें लाख कठिनाएं मैं गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठा तो मैं मर जाऊंगा। लाख अंधेरा रोके मुझे, मेरी मंजिल पर जाने से पहले मैं उसको चीर कर लोगों के दिलों में उतर जाऊंगा। ये जज्बा मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में होना चाहिए। मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करने की आवश्यकता नहीं है यूट्यूब पे कहीं भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। मैं यही कहूंगा कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो आज एक उस बच्चे से बात करेगा जो उसका रूममेट था, जो नहीं आ पाया प्रोविजनल में, वो उससे बात करेगा। ये बहुत कठिन दौर होता है, मैंने खुद देखा है, याद रखना। इस समय एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जो आपको ये कहे कि हाँ कोई बात नहीं है, असफल हुए तो क्या, फिर से एक नया इतिहास रचेंगे। ग्रेड थर्ड में असफल होने वाला बच्चा आईएएस बन जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात? आरएस बन जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी को जिस लड़की ने टॉप किया है वो लड़की 2 बार प्रीलिम्स नहीं कर पाई, कितनी बड़ी बात है। फर्स्ट रैंक लाने वाली लड़की 2 बार प्री आईएएस प्री नहीं कर पाई। वो हार मान सकती थी, वो लौट सकती थी, लेकिन नहीं लौटी, इतिहास रच के आई वो सामने। सेकंड रैंक प्राप्त करने वाली गरिमा लोहिया, स्पेशली लोहिया चूरू राजस्थान में होते हैं, चूरू से उठ के वहां गए हैं बक्सर, याद रखना, वैसे मूलतः चूरू के। उसका आईएएस प्री नहीं हुआ, चैलेंज लिया, घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी करने वाली, सेकंड रैंक आईएएस में लाने वाली गरिमा, कंप्लीट सेल्फ स्टडी। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि धीर सर सब लोग कोर्स बेचने में लगे हैं, किताब का प्रचार करने में। अरे आप इन चीजों से ऊपर उठ के यदि खुद के साथ जिस दिन बात करोगे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बस लाइफ में एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपको ये कह दे कि हाँ यार तुम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और ये मैं यही कहना चाहता हूं, याद रखना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। आज तुम्हें ऐसे वक्त में जो बच्चे असफल हुए हैं, मैं बाद में बात करूंगा सफल बच्चों की, उनको जिम्मेदारी लेनी है इस बात की। क्यों डरना है यार? लोग स्टेटस शेयर करेंगे, लोग सफलता का उनका मनाएंगे, और उनको मनाने का हक है, मनाया जाना भी चाहिए, मनाया जाना भी चाहिए। वो आपसे आगे निकले, लेकिन तुम उनसे भी आगे निकल सकते हो। और इस समय हार के बैठ गए तो हो सकता है कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, पहले वीडियो मैंने देखे हैं, कि उन लोगों को तुम चल के बधाई दो, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि तुम्हें एक बच्चे को फोन करके जरूर कहना जो तुम्हारा साथ का सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। ये जीवन है ना, ये बहुत अलग है, घूम के वहीं आ जाते हो, याद रखना।
तुम सिलेक्ट हो गए, तुम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो। जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो कमजोर नहीं है, कुछ परिस्थितियां थी, कॉन्फिडेंस लेवल था सही, कार्य योजना नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, कुछ पर्सन इधर उधर हो गए और आप बाहर हो जाते हैं और कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। गेम यही होता है, याद रखना। ये जो थीम आप देख रहे हैं ना, ये मैं विफल हो गया तो क्या हुआ, ये जो बच्चा है, अब मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं। तुम इस पोजीशन में आकर रो सकते हो, ये मुरझाता हुआ पौधा है, याद रखना। और यही तुम आ सकते हो कि लेकिन क्या होगा अगर ये काम करता तो। क्यों? विफल तो हुआ हूं यार, जिंदगी थोड़ी खत्म हुई है, खड़ा होना है, उत्साह के साथ खड़ा होना है। ये सिचुएशन मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक बच्चा अपने अंदर लेके आए और ला सकते हो, याद रखना आप।